साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे इनको पहचाना जाता है। सबसे पहली बात ये कि लीनियर इक्वेशंस के हवाले से हम बात करें तो उन दोनों में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं यानी उनकी जो एक्सपोनेंट है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें अब ये हमारे पास x प्लस 1/2y-3 इक्वल टू 1/3। अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हैं और उनकी एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। तो इसलिए से मैं कहूँगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी इन टू वेरिएबल्स। और इसी तरह अगर हम इसके साथ ही इस दूसरी इक्वेशन को देखें तो इसमें भी वेरिएबल्स की जो तादाद है वो भी सेम है, यानी दो ही वेरिएबल्स हैं और फिर एक्सपोनेंट भी सेम है। और फिर अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। और फिर अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का अगर हम सोल्यूशन फाइंड करें और हमें इनका एक ही जवाब मिले, यानी एक सोल्यूशन सेट में ऐसा पॉइंट मिले जो कि एक ही वक्त में दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ठीक, यानी आपको वो फ़र्क पता चल गया होगा कि हम क्या यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें इन दो इक्वेशंस में भी अगर हम इसी तरह से देखते हैं कि इनके वेरिएबल्स की पावर और तादाद और फिर अगर हम इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें इनका सोल्यूशन सेट में एक एलिमेंट कॉमन मिलता है, यानी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि एक ही वक्त में दोनों जो है लाइंस को या दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। अब इसी तरह अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो, जैसे अगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें दो वेरिएबल हैं, जबकि दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है इसमें हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे x और y, और फिर इसकी डिग्री भी 2 है। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा हो कि अब ये इनको हम यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पर हम इनको जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं कह सकते, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस तरह से कहा जा सकता है कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन और एक हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। और फिर अगर हम इनमें देख रहे हैं कि इनका कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है, यानी इनमें हम देखते हैं दो या तीन एलिमेंट्स जो है वो, या मैक्सिमम चलें दो, चूँकि एक लीनियर है तो और दूसरी इक्वेशन की अगर हम देख रहे हैं तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें हमें दो पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। तो ये जो है हमारे पास ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाएंगी लेकिन लीनियर नहीं कहलाएंगे। और बिल्कुल यही बात यहाँ पे कि अब दोनों ही हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स। एक में यानी अगर हम देखें तो इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल आ रहा है। और अब अगर हम इनके सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो इसमें हमें जो है वो 4 यानी एलिमेंट्स मिलेंगे। और वो 4 क्यों मिलते हैं यहाँ पर, इसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन हम बात यूँ कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तो वो हमारे पास जो है ये साइमल्टेनियस में आएगा, लेकिन इस वक्त ये आएंगे जी साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये इस तरह से अगर हम आइडेंटिफाई करना हो कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस ही को सेपरेट कर सकते तो वो हमने देखा। अब जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा था, मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक शॉर्ट आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है जी 2x + y = 1, और दूसरी जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास है जी 3x - y = फॉर एग्जांपल चले 4 कर लेते हैं। अब अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं और जब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास, यानी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इन्हें, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है और फिर x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 इक्वेशन में या 2 में किसी एक में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू जो मिलती है वो -1 मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो उसमें एलिमेंट आ रहा है जी, यानी एब्सिसा जो आ रहा है वो 1 और ऑर्डिनेट जो वो -1 है। अगर हम अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में लिख के देखें तो ये हमारे पास 2 1s are 2 -1, यानी 2 - 1 1 के इक्वल है, और इसी तरह 3 1s are 3 माइनस इंटू माइनस, चूँकि y की वैल्यू -1 है, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 जो है 4। यानी अब हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं।